तो कैसे हैं एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आरटीआई से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि जो भी टीआरई 2 में हिंदी विषय में 1375 स्टूडेंट में 1375 विद्यार्थी में 1135 विद्यार्थी जो थे वो अन्य राज्य के शिक्षक बन गए हैं। ठीक है, ये अन्य राज्य का जो है मतलब वो यूपी का है, झारखंड का है, माने बिहार से बाहरी राज्य का जो है बन गए हैं। अर्थात जनरल कैटेगरी में सिर्फ 240 बच्चों का ही चयनित हुआ है। तो कहने का अर्थात मतलब वो बिहार जो बहाली अगर 1365 पदों का है, ये बहाली तो बिहार का है, कहीं अन्य राज्य का तो था नहीं। लेकिन बिहार के स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे 1135 होना चाहिए था और 240 अदर स्टेट का होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया है कि 1375 जो है में 1135 अदर राज्य का हो गया, दूसरा राज्य का हो गया। बिहार का मात्र जो है 240 हुआ। और ये सिर्फ हिंदी विषय का, मेरा बात समझिएगा, ये हिंदी विषय का टीआरई 2 का मामला है। सभी विषय का अगर हम आपको आरटीआई के द्वारा जानकारी देंगे तो आपका दिमाग जो है हिल जाएगा इसलिए कि सरकार जो है आपको नौकरी दे रही है, अदर स्टेट का नौकरी दे रही है। फिर इसमें जो है आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और आपको पता है कि टीआरई 4.0 का वैकेंसी जहाँ देख सकते हैं, जो अभी हम बात बताए आपको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सीट था। और यहाँ पे देख लीजिए 3500 जो है आपको 3451 पद था। और जिसमें जो है आपको, जिसमें अन्य राज्य का जो है 359 पुरुष और 476 महिलाएँ जो है सफल घोषित हो गई। अन्य राज्य का तो दोनों का जोड़ दीजिएगा तो करीब 1135 आता है। तो 1135 लोगों का जो है अदर स्टेट का हो गया। अब बिहार का मात्र जो है 240 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ। अब यही मामला देख लीजिए आप त्रिपुरा का। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एक आपका जो है एप्लीकेशन निकलता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जिसका विज्ञापन संख्या जो है क्या है, तो विज्ञापन संख्या है 6/2024। ठीक है, अब इसमें जो देख लीजिए टोटल जो है यहाँ बोला गया, डायरेक्ट यहाँ देखिए बोल दिया गया है, मतलब विज्ञापन में मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट, माने PRTC इज मैंडेटरी फॉर अप्लाई दिस पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी निकला हुआ है। उसमें बोला गया है कि आपका परमानेंट रेसिडेंट अगर त्रिपुरा के आप निवासी हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डायरेक्ट देख लीजिए काला का एक हेडलाइन में कर करके बहुत आसान भाषा में लिख दिया गया है कि अदर राज्य वाले सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम इस फॉर्म को भरें। ये त्रिपुरा का जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का निकला हुआ था वैकेंसी, जिसका विज्ञापन संख्या जो है आपका 6/2024 है। अब ऐसे परिस्थिति में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपका डोमिसाइल नीति, समझ लीजिए डोमिसाइल नीति जो है आपको सरकार को 4.0 में जो है लगा देना चाहिए। 4.0 में इसलिए लगा देना चाहिए जब अदर राज्य जो है इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। आपका हरियाणा में आपको पता है कि आपको एग्रेसिव है, मात्र 5% ही सीट है। मध्य प्रदेश में मात्र 5%। मध्य प्रदेश में जब पुलिस का भर्ती होता था पहले तो बहुत सारे बिहारी का होता था, लेकिन जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सारा सीट जो है मध्य प्रदेश को दिया गया और जो मात्र 5% में अदर स्टेट का फाइट करेंगे। उसी तरह से बिहार में होना चाहिए कि अदर स्टेट का जो है यहाँ पे 5% का ही मतलब भागीदारी होना चाहिए। बाकी जो है आपका 90% 95% बिहार के लोगों का होना चाहिए। यहाँ पे अगर सही सा पूछिएगा, आप ईमानदारी से पूछिए, आप अगर दूसरे राज्य के हैं तो आप ईमानदारी से पूछिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब वाले चैनल वाले बहुत सारे लोग नहीं इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनका जो है सभी जगह का सबसे बड़ा चीज़ होता है कोर्स खरीदता है ऑनलाइन। वो पेड कोर्स पढ़ाते हैं तो पेड कोर्स तो उनका सब खरीदता है, बुक उनका सब खरीदता है, तो वो आवाज़ नहीं उठाते कि इससे लड़का जो है भंग हो जाएगा। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए कि आप ही के राज्य में अगर कोई वैकेंसी निकलता है, आप ही के राज्य में जो है कोई विज्ञापन निकलता है 1375 पोस्ट का, और आप ही के राज्य में जो है 1135 पोस्ट का बिहार के लड़का का हो जाए और 240 पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये सोचने का विषय है या नहीं है? तो इसीलिए जो है कम से कम जो है देखिए 1375 पद था, जिसका 5% या 10% अदर स्टेट वाले को दिया जाता, और 90% जो था बिहार में जो भी हैं, चाहे SC हो, ST हैं, OBC हो, जनरल हो, EBC हो, EWS हो, सारा को मिलता। लेकिन यहाँ पे जो है बिहार सरकार के मनमानी और रवैया के चलते ये छात्र को भुगतना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बिहार सरकार यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे हस्तक्षेप करती डोमिसाइल नीति को लेकर के, तो 1135 जो शिक्षक बनते वो बिहार के बनते, ना कि दूसरे राज्यों के। इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए 4.0 में आप लोग जो आंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन, उस आंदोलन में भाग लीजिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। घर में बैठ के मैसेज कीजिएगा तो उससे नहीं होगा, बता देते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो तो आप लोग एक जगह एकत्रित होना पड़ेगा और हर हाल में डोमिसाइल नीति लागू होगा। इसलिए सब साथ दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।